हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो हम लोग अभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो नास्तिक संप्रदाय है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे बुद्ध जैन को पढ़ेंगे। और बुद्ध को हम लोग इस तरह पढ़ेंगे ताकि यहाँ से अगर किसी भी कंपटीशन में कहीं से भी प्रश्न पूछे आपको बनेगा। अगर ये मेरा एपिसोड अगर देखते हैं यहाँ पे, ये बुद्ध से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे या यूपीएससी बीपीएससी जहाँ भी जैसे भी पूछे, चाहे स्टैंडर्ड कितना हो हाई क्यों न कर दे, आप ज़रूर बना लीजिएगा। तो चलिए हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग एकदम फैक्ट करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी फैक्ट होगा, गौतम बुद्ध का जीवन जो परिचय है इससे संबंधित, और जो दर्शन है, खास करके आजकल प्रश्न दर्शन से देने लगे हैं, तो दर्शन भी हम लोग कर लेंगे। लगभग 2 या 3 पार्ट में हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, छोटा छोटा करके हम लोग ख़त्म करेंगे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? पहला, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में होता है। एनसीईआरटी की अगर बात करें तो एनसीईआरटी में 566 देता है ना, 566 देता है बीसी एनसीईआरटी में, लेकिन अधिकतर जगह आपको 563 ईसा पूर्व देता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो ये देखिए, लुम्बिनी में जन्म होता है। और लुम्बिनी कहाँ पे है? तो ये नेपाल में हो जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म भारत में नहीं होता है, गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में होता है। लुम्बिनी अगर देखा जाए तो ये रोमिनदेई अभिलेख में इसका चर्चा किया गया है। रोमिनदेई अभिलेख में इसका चर्चा किया गया है, जिसकी स्थापना और जिस अशोक सम्राट ने किया था। ठीक है, अशोक सम्राट ने किया था। रोमिनदेई अभिलेख में इसका चर्चा है, और रोमिनदेई अभिलेख सबसे छोटा अभिलेख है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ हो जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है, और गौतम बुद्ध के पिता का जो नाम है वो सुदोधन है। सुदोधन कपिलवस्तु के शाक्य जो गण है उसके प्रधान होते हैं सुदोधन। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो यहाँ पे देखिए, महामाया देवी, माया देवी या महामाया देवी कहा जाता है। यह कोलीय गणराज की कन्या थी, कोलीय गणराज की कन्या थी, पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध का बचपन में पालन पोषण किसने किया? कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की जब जन्म हुआ तो कुछ ही दिनों के बाद उनकी जो माता महामाया देवी थी वो गुजर गई 7 दिनों के बाद। तब उनके पिता सुदोधन ने अपनी साली से ही विवाह रचाया, जिनका नाम था गौतमी पुत्र मौसिन का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ा लिया जाए। इनके मौसी का नाम प्रजापति गौतमी होता है। ठीक है, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हो जाता है। यशोधरा का और नाम भी है, अन्य नाम भी है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। गोपा बिंबा भदकचना, गोपा बिंबा भदकचना नाम होता है। ठीक है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम है? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल हो जाता है, राहुल। गौतम बुद्ध के प्रमुख आचार्य कौन थे? है ना, देखिए, गौतम बुद्ध जब उन्होंने सन्यासी बने तब उन्होंने सोचा कि हमें कोई गुरु मिलना चाहिए। तब उनका जो प्रथम गुरु मिले वैशाली के, उनका नाम है अलार कलाम। और ये अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे, है ना। उसके बाद उनका जो दूसरा टीचर मिले, उनके जो दूसरा शिक्षक मिले, उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, और ये राजगृह में इनसे मुलाकात होती है। गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम क्या है? घोड़े का नाम रहता है कंथक। कंथक घोड़े का नाम है, और घोड़े को चलाने वाला यानी कि रथ का जो सारथी है उसका नाम छन्ना हो जाता है ना, सारथी का नाम छन्ना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस अवस्था में हुई? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में होता है, और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में हो जाता है। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हो जाता है। ये सारा फैक्ट है। अगर हम लोग ध्यान से एक बार कर लें
तो समझिए कि जितना भी प्रश्न अगर बनेगा किसी भी एग्जाम में आप बना लीजिएगा। देखिए, बौद्ध ग्रंथों ने बुद्ध के शरीर त्याग को क्या कहा, क्या संज्ञा दिया? महापरिनिर्वाण। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की जो मृत्यु हो जाती है 80 वर्ष की अवस्था में, है ना, उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और देखिए, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज में हुआ, है ना, तो ये आपका मल गणराज हो जाता है। ठीक है, किस राज में ये भी पूछा जा सकता है। इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चुंद। चुंद ने सूकर का मीट बनाया था, जिसके वजह से इन्हें एक उदर रोग हो गया, और यही कारण था कि गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। हालांकि गौतम बुद्ध इस बात को जानते थे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, कहता है कि गृह त्याग के बाद 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने, यानी कि सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया था, घर को छोड़ा था। 29 वर्ष की अवस्था में, है ना। इसको महाविनिष्क्रमण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर अपने आभूषण एवं राजसी वस्त्र त्याग कर भिक्षु वस्त्र धारण कर लिया, और यह जगह था और यह नदी था ओनम नदी के तट पर। उन्होंने छन्ना को, अपने सारथी को, उन्होंने सारे आभूषण जो राजसी वस्त्र था उनको दे करके, और वहीं से उस सन्यासी के मार्ग पे चल दिए। ओनम नदी के तट पर उन्होंने अपना जो भी राजसी वस्त्र था उसको त्याग दिया। गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया, तो 29 वर्ष की अवस्था में, है ना। गौतम बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया, अभी भी आई है। गौतम बुद्ध को किस आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ, पूछे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हो जाता है ना। 35 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाता है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, तो उरुवेला यानी बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, उरुवेला में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे देखेंगे गौतम बुद्ध को किस नदी तट पर एवं किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या किया वो बोधि वृक्ष होता है, पीपल वृक्ष के नीचे, और निरंजना नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध क्या कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध एवं तथागत कहा गया। बुद्ध एवं तथागत कहा गया। चलिए आगे हम लोग देख लें, तथागत कहा गया। अगला पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति के पश्चात। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, ये भी आई है आपके लिए, बहुत भी आई है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि उन्होंने जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया। पहला उपदेश दिया उन्होंने सारनाथ में, जो इनके मित्र बिछड़ गए थे, सारनाथ वाराणसी में, ऋषिपत्नम में उन्होंने उन 5 ब्राह्मणों को सबसे पहला उपदेश दिया जो उनके मित्र थे। और उन दोनों के बीच में एक वादा इरादा हुआ था कि अगर ज्ञान हमें सबसे पहले मिल जाए तो मुझे देना, या तुम्हें मिल जाए तो हमें देना, ऐसे ही कुछ था। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने ये सोचा कि सबसे पहले हम उनको ढूंढते हैं। हालांकि उन्होंने ज्ञान प्राप्ति जब हो गई तब उन्होंने अपने गुरु को बताने की चेष्टा किया, लेकिन पता चला कि उनका देहांत हो चुका है। इसीलिए उन्होंने अपने मित्र को ही चुना कि सबसे पहले हम जिस ज्ञान की खोज हमने किया उससे अवगत करा सके। तब उन्होंने पहला उपदेश ऋषिपत्नम में दिया, सारनाथ वाराणसी में दिया। और गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है, यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, एक अन्य नाम ही है जिसको 4 आर्य सत्य बोलते हैं। 4 आर्य सत्य बोलते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया, तो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को उन्होंने दिया था। अब देखते हैं हम लोग आगे, महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक है, पूछा जाता है कभी कभी। जैसे हाथी प्रतीक होता है किसका,
हाथी जो प्रतीक है गर्भाधान का प्रतीक हो जाता है। उसी तरीके से जन्म का जो प्रतीक है वो कमल एवं साढ़ हो जाता है। कमल और साढ़ ये जो है जन्म का प्रतीक हो जाता है, और गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा हो जाता है। गृह त्याग का जो प्रतीक है घोड़ा हो जाता है, और ज्ञान संबोधि का जो प्रतीक है पीपल बोधि वृक्ष हो जाता है। निर्वाण का जो प्रतीक है यह पद चिन्ह हो जाता है, पद चिन्ह हो जाता है। और मृत्यु जो है महापरिनिर्वाण यह आपका स्तूप का प्रतीक हो जाता है। और प्रथम उपदेश दो धर्म चक्र परिवर्तन है, यह धर्म चक्र का प्रतीक हो जाता है। और 5 ब्राह्मण जिन्हें प्रथम उपदेश दिया था दाना चुगते हंस का ये प्रतीक हो जाता है। ठीक है। और मार का विजय जो है भूमि स्पर्श मुद्रा में कभी देखिएगा महात्मा बुद्ध को लेटे हुए, यह आपका मार विजय का प्रतीक हो जाता है। देखिए बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में देते हैं, और कौशल राज का यह राजधानी है श्रावस्ती। गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? गौतम बुद्ध अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में उन्होंने बिताया, वैशाली में बिताया। ठीक है। आगे हम लोग देखें वैशाली में बिताया। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? ठीक है। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति का नाम था सुभद्र। सुभद्र याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सुभद्र। ठीक है। किसी शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है, तो शाक्य मुनि के नाम से गौतम बुद्ध को भी जाना जाता है। और मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया? तो बुद्ध ने ग्रहण किया, है ना। मध्यम प्रतिपदा को किसने ग्रहण किया? बुद्ध ने ग्रहण किया। और देखिए बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, जो अधिकतर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, है ना, बौद्ध धर्म की शिक्षा से संबंधित है। बुद्ध की शिक्षाएं किस ग्रंथ में मिलती है? ये त्रिपिटकों में इसका वर्णन मिलता है। त्रिपिटकों में किसका संकलन किया गया है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन आपको त्रिपिटक में होता है। अष्टांगिक मार्ग को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? अष्टांगिक मार्ग को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? उसको हम लोग मध्यम प्रतिपदा बोलते हैं, या मध्यम मार्ग बोला जाता है। बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र किसको कहा गया है? बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र जो है वो अष्टांगिक मार्ग को कहा गया, अष्टांगिक मार्ग को कहा गया। ठीक है। और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है? तो ये देखिए द्वितीय जो है यही प्रतीत्य समुत्पाद की व्याख्या करता है। अगला देखिए प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है किससे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कहता है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण कार्य के सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। कारण कार्य का जो सिद्धांत है दुनिया में सिर्फ बुद्ध ही है जो इन्होंने ये बताया था। प्रतीत्य जो समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से है, और बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण कार्य सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। और अनात्मवाद का सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? अनात्मवाद का, तो अनात्मवाद का भी सिद्धांत अगर देखेंगे तो ये बौद्ध धर्म से हो जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म से हो जाता है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फैक्ट है। आगे देखिए कहता है कि संसार अस्थिर और क्षणिक है। इस सिद्धांत का विचार कहाँ से प्राप्त होता है? संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये बात बुद्ध ने कहा था। बौद्ध दर्शन से क्षणिकवाद का हमको सिद्धांत प्राप्त होता है। यमक संबंधी विचार किस पिटक से मिलती है? यमक संबंधी विचार जो है अभिधम पिटक से मिलता है। ठीक है, यमक बुद्ध के उपदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आजकल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। कर्म सिद्धांत, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म सिद्धांत पर बहुत बल दिया है। वर्तमान का निर्णय भूतकाल से प्रभावित होते हैं, उन्होंने कर्म सिद्धांत में दिया। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में कर्म सिद्धांत पर बहुत ज़्यादा बल दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान का निर्णय भूतकाल से प्रभावित होता है।
पुनर्जन्म की बात है तो महात्मा बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता माना है। उनका कहना था कि अपने पूर्व कर्मों का फल भोगने के लिए ही मानव को बार बार संसार में जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष की बात है तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग मोक्ष निर्वाण भी कहा जाता है। बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मोक्ष या निर्वाण, बुद्ध ने बताया कि निर्वाण की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इससे उनका तात्पर्य यह था कि मनुष्य को सांसारिक इच्छा, भोग विलास का परित्याग कर देना चाहिए। भोग विलास का परित्याग कर देना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने इसे शांति की वह अवस्था मानी जो कभी भंग नहीं होती। अगला है ईश्वर। तो बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार किया है और न उसे नकारा है। ईश्वर के अस्तित्व की उलझन में वे नहीं पड़ना चाहते थे। वेद की बात करें तो देखिए, वेद, महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से नकार दिया। वेदों को, महात्मा बुद्ध ने वेदों की प्रामाणिकता को स्पष्ट रूप से क्या कर दिया? नकार दिया। समानता, महात्मा बुद्ध समाज में ऊंच नीच के कट्टर विरोधी थे। उनके शिष्यों में सभी वर्णों के लोग थे और वे सब समान आदर की दृष्टि से देखे जाते थे। इसी कारण बौद्ध धर्म को लोकतांत्रिक धर्म भी कहा गया। बौद्ध धर्म को लोकतांत्रिक धर्म भी कहा गया। आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न के बारे में भी पूछा गया है और डायरेक्ट बीपीएससी भी पूछा है। इससे बहुत बार प्रश्न पूछा। त्रिरत्न का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से हो जाता है। पहला, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि हो जाता है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये हो जाते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म की जो 4 आर्य सत्य है, पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अगला देखेंगे हम लोग बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग जो है। अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, वस्तु की वास्तविक स्वरूप की समझ, सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक संकल्प, राग द्वेष लोभ हिंसा से मुक्त विचार। सम्यक वाक जो है, कटु वचनों का त्याग करना चाहिए। सम्यक कर्मांत, सत्कर्मों का अनुसरण की बात इन्होंने कहा। सम्यक आजीव, सदाचार से युक्त आजीविका के बारे में उन्होंने चर्चा की। सम्यक व्यायाम, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गया। और सम्यक स्मृति, सात्विक भाव। और सम्यक समाधि मतलब एकाग्रता। ठीक है, सम्यक समाधि मतलब क्या हो गया? एकाग्रता हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बौद्ध दर्शन में। देखिए अनिश्वरवाद, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करना, ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं करना, यह बुद्ध ने सबसे पहले इसको इनकार किया। शून्यवाद, संसार की समस्त वस्तुएं पदार्थ सत्ताहीन है, शून्य है। अगला अनात्मवाद, आत्मा की अस्थायी सत्ता की अस्वीकृति, अनात्मवाद। उसके बाद क्षणिकवाद पूछा जा सकता है, संसार की समस्त वस्तुएं क्या है? क्षणिक। संसार की समस्त वस्तुएं क्या है? तो क्षणिक हो जाता है। आइए अगला हम लोग देखेंगे इसमें बोधिसत्व के जो प्रतीक है पूछा जाता है आपसे। जैसे मैत्रेय के बारे में पूछा गया, लक्षण और बोधिसत्व जो है, कलशधारी मैत्रेय हो जाएंगे, वज्रधारी वज्रपाणी हो जाते हैं, पद्मधारी और लोकितेश्वर को कहा गया, खड्गधारी मंजूश्री को कहा गया है। ठीक है, तो देखिए बौद्ध धर्म के जो संप्रदाय हैं इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। कहता है कि बौद्ध संघ अस्थारविद और महासंघिक जैसे 2 भागों में क्या हुआ, किस समय विभाजित हो गया। कहता है ये बौद्ध संघ जो 2 संप्रदाय जो था, है ना, 2 भागों में जो बट गया, वो द्वितीय
संगति में इसका विभाजन होता है। महासंघिक संप्रदाय का उदय वैशाली में होता है, वैशाली में। और किस बौद्ध आचार्य ने तिब्बत में बौद्ध धर्म के ब्रजयान संप्रदाय की स्थापना की थी? तो पद्म संभव ने किया था। ब्रजयान संप्रदाय का जो स्थापना तिब्बत में किया था, उनका नाम था पद्म संभव। ठीक है। महायान बौद्ध धर्म की 2 दार्शनिक शाखाएं थी। किस दार्शनिक शाखा का संबंध महायान संप्रदाय से है? तो ये माध्यमिक और योगाचार से संबंधित हो जाता है, माध्यमिक और योगाचार से संबंधित हो जाएगा। बौद्ध धर्म के अंतर्गत माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ये बहुत बार सवाल पूछा गया आपसे। माध्यमिक दर्शन के जो प्रतिपादक है, नागार्जुन को कहा गया है। ठीक है, नागार्जुन को कहा गया है। आगे हम लोग देखेंगे। महायान में शून्यवाद का प्रतिपादक कौन हो जाते हैं? शून्यवाद के प्रतिपादक भी नागार्जुन को ही कहा जाता है। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के समय यह विकसित हुआ? तो कनिष्क के समय में यह विकसित हुआ। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा संप्रदाय था? बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला कौन सा संप्रदाय था? तो ये महायान हो जाता है। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में विश्वास करता था गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं है। बौद्ध धर्म का हीनयान संप्रदाय बुद्ध के संदर्भ में विश्वास करता था कि गौतम बुद्ध एक महामानव है किंतु अवतार नहीं है। बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवादी संप्रदाय किस क्षेत्र से प्रबल था? तो मथुरा एवं कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रबल था। मथुरा एवं कश्मीर में बौद्ध धर्म का सर्वास्तिवाद संप्रदाय जो है, ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे फला फूला। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रमुख बौद्ध जो संप्रदाय है। तो प्रमुख जो बौद्ध संप्रदाय है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे हीनयान संप्रदाय की 2 शाखाएँ थी। हीनयान जो संप्रदाय है, इसकी 2 शाखाएँ थी। एक का नाम है वैभाषिक। यह संप्रदाय विभाषा शास्त्र पर आधारित था, है ना। इस संप्रदाय के प्रमुख आचार्य थे वसुमित्र और बुद्धदेव थे, वैभाषिक का। उसके बाद देखिए सौत्रांतिक हो जाता है। सौत्रांतिक, इस संप्रदाय का आधार सुत्त पिटक था और सुत्त पिटक की रचना आनंद के द्वारा होता है। यह संप्रदाय बाह्य जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं परंतु बाह्य जगत का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं महायान संप्रदाय की 2 शाखाएं थी। एक है माध्यमिकवाद, जिसको शून्यवाद बोलते हैं, और हो जाता है विज्ञानवाद। तो माध्यमिक जो वाद है, इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। इस मत को सापेक्षवाद भी कहा जाता है और ये बहुत ही VVI है, ये सबसे VVI है। बहुत बार प्रश्न पूछता है यहीं से। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। उसके बाद ये हो जाएगा विज्ञानवाद। इस मत के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। इस मत के जो प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। इस मत के विकास में असंग एवं वसु बंधु ने क्या किया? योगदान दिया। योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इस मत को योगाचार भी कहा जाता है ना। योग और आचार पर विशेष बल देने के कारण इस मत को योगाचार भी कहा जाता है। ठीक है, एक और वीडियो में हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा लंबा चल के समाप्त हो जाएगा। छोटा छोटा ही वीडियो सही रहेगा, आप लोग बोर नहीं होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।